नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वर्तमान में भारत में कौन क्या है 2024। ये जनवरी तक की अपडेटेड नियुक्तियां हैं। यहां से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो बनाए गए हैं, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया था, वर्तमान में भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में भारत में कौन क्या है 2024। सबसे पहले अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले भारत के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी है, वो भारत के प्रधानमंत्री है। 26 मई 2014 को ये भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी और ये भारत के प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। इसके अलावा 2014 से अब तक लगातार ये दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। वाराणसी से लोकसभा सांसद भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले अक्टूबर यानी 7 अक्टूबर 2001 से लेकर 22 मई 2014 तक ये गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए राष्ट्रपति की, तो वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो बनाई गई थी, आदिवासी समुदाय से ये संबंध रखने वाली द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा राज्य में पैदा हुई। ये भारत की नई राष्ट्रपति बनी थी। ये 15वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। देश के इतिहास में पहली बार है जब कोई पार्षद से राष्ट्रपति के पद तक पहुंचा है। ये भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी है, देश की सबसे युवा राष्ट्रपति भी है। इसके अलावा आज़ाद भारत में जन्म लेने वाली ये पहली ऐसी राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही ऐसे हैं जिनका जन्म आज़ाद भारत में हुआ था। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया था। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, अरविंद पनगड़िया। जी हाँ, ये फोटो में आप देख सकते हैं अरविंद पनगड़िया को केंद्र सरकार की ओर से 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी नीति आयोग में ये काम कर चुके हैं उपाध्यक्ष के रूप में। और 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह। और वर्तमान में ध्यान रखना, ये 16वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया है अरविंद पनगड़िया को। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय के रूप में जो कार्य करता है, जो राजकोषीय संघवाद के केंद्र में है, और यह अनुच्छेद 280 के अंतर्गत स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE फुल फॉर्म है, BSE के अध्यक्ष के रूप में प्रमोद अग्रवाल की नियुक्ति की गई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इनका जो कार्यकाल है वो 17 जनवरी से शुरू होगा, यानी नवीनतम क्वेश्चन है। एग्जाम में आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की ओर से नियुक्ति की जाती है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और 1875 में BSE की स्थापना की गई थी। प्रमोद अग्रवाल इससे पहले कोल इंडिया के प्रमुख भी रह चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो भारत के ये 50वें मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत नियुक्ति होती है। तो DY चंद्रचूड़ ये वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में आप सभी को पता है लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिड़ला। इनका संबंध राजस्थान से है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ओम बिड़ला वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है। लोकसभा संवैधानिक रूप से लोगों का सदन होता है, जो भारत की द्विसदनीय व्यवस्था का निचला सदन है, जिसमें उच्च सदन होता है राज्यसभा और निचला सदन होता है ये लोकसभा। वर्तमान में अगर बात की जाए तो संविधान की अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा या लोकसभा की संरचना को ये परिभाषित करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वर्तमान में अगर बात की जाए तो मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर बात करें तो ये है राजीव कुमार, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ वर्तमान में भारत में ये मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त भी होते हैं जिसमें अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो उपराष्ट्रपति आप सभी को पता है 14वें उपराष्ट्रपति बने थे जगदीप धनखड़, और ये भी राजस्थान से ही संबंधित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो ये ध्यान रखना है, हरिवंश नारायण है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इनका संबंध राजस्थान के झुंझुनू जिले से है। जगदीप धनखड़ जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये राज्यसभा के सभापति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है एस सोमनाथ। जी हाँ, एस सोमनाथ है, वो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है। ये इसरो के 10वें अध्यक्ष है, वो बनाए गए थे। इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो की अगर बात की जाए तो स्थापना 1969 में की गई थी, और मुख्यालय है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। एक होता है DRDO, जी हाँ, जो रक्षा उपकरण बनाता है, इसके अध्यक्ष है समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्र। इनकी नवीनतम नियुक्ति की गई थी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्र। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्र। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। OBC आयोग के अध्यक्ष है हंसराज अहीर। ST आयोग के अध्यक्ष है हर्ष चौहान। SC आयोग के अध्यक्ष है विजय सापला, और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है रेखा शर्मा। नेक्स्ट, UPSC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? UPSC जो सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम करवाता है कंडक्ट, और UPSC की अगर बात की जाए तो UPSC के वर्तमान में अध्यक्ष है मनोज सोनी, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान के द्वारा स्थापित संवैधानिक निकाय है, जो भारत सरकार के जो लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्तियों का कार्य करता है, और ये भारत के संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में ये संघीय लोक सेवा आयोग, जो राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होता है, और UPSC होता है केंद्र स्तर पर जो संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। और अगर बात करें दोस्तों UPSC के अध्यक्ष की, तो मनोज सोनी है। SSC के अध्यक्ष कौन है? तो S किशोर है, वो SSC के अध्यक्ष है। CBSE के अध्यक्ष कौन है? तो निधि छिब्बर है। NCERT के नए निदेशक कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी है। UGC के अध्यक्ष कौन है? तो M जगदीश कुमार है, वो UGC के अध्यक्ष है। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में किसे बनाया गया था? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष अगर बात की जाए तो वर्तमान में ये बनाया गया था ऋतुराज अवस्थी, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया था। 21 में कौन थे? तो 21 में ध्यान रखना बलवीर सिंह है, वो 21 में बनाए गए थे। नेक्स्ट है, रेलवे सुरक्षा बल RPF के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? RPF यानी रेलवे सुरक्षा बल RPF के जो वर्तमान में महानिदेशक है वर्तमान में है मनोज यादव। रेलवे सुरक्षा बल, ध्यान रखना, रेलवे की सुरक्षा के लिए जो पुलिस फोर्स काम करती है, रेलवे सुरक्षा बल, जिसके वर्तमान में महानिदेशक है मनोज यादव, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात की जाए, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के अध्यक्ष है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के वर्तमान में CEO है कमला वर्धन राव। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक है हिमांशु पाठक। रेलवे सुरक्षा बल के जो RPF के जो महानिदेशक कौन है? मनोज यादव।
नेक्स्ट है बीएसएफ के महानिदेशक वर्तमान में कौन है। तो बीएसएफ के महानिदेशक है नितिन अग्रवाल, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं नितिन अग्रवाल। ये केरल कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी है और इनको 11 जून 2023 को बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले सुजय लाल थाउसेन है, वो बीएसएफ के अतिरिक्त प्रभार के रूप में उनको सौंपा गया था। बीएसएफ जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका जो गठन है वो 1965 में किया गया था। सशस्त्र पुलिस बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट है सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है। सीआरपीएफ, जी हाँ, वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक है अनीश दयाल सिंह, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सीआरपीएफ जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी जो स्थापना है वो 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है रोक के महानिदेशक। जी हाँ, रोक के वर्तमान में जो महानिदेशक है वो है रवि सिन्हा, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। रोक की अगर बात की जाए तो अनुसंधान और विश्लेषण विंग, जो भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो अनुसंधान और विश्लेषण विंग, इसका जो गठन है वो 1968 में रो का गठन किया गया था और संस्थापक थे रो के रामेश्वर नाथ काव और इंदिरा गांधी इसकी संस्थापक थी और मुख्यालय ध्यान रखना नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है CISF, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। CISF इसकी जो वर्तमान में महानिदेशक बनी है वो है नीना सिंह। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। राजस्थान कैडर की 1989 बैच की आईपीएस अधिकारी है नीना सिंह। इससे पहले ये CISF में अतिरिक्त महानिदेशक के तौर पर कार्य कर चुकी थी। 31 दिसंबर 2023 को उनको दिल्ली में CISF मुख्यालय में महानिदेशक का पदभार है वो संभाला है। तो CISF के वर्तमान में ये नई महानिदेशक बनी है नीना सिंह। नेक्स्ट है भारत में वर्तमान में CDS कौन है। जी हाँ, CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो वर्तमान में भारत में CDS है जो 30 सितंबर 2022 से ही है जनरल अनिल चौहान। जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। वर्तमान में भारत के CDS है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इससे पहले जनरल बिपिन रावत, जिनका जो निधन हो गया था 28 सितंबर को हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण। तो CDS का काम तीनों सेनाओं का काम जो बीच में तालमेल बैठाना होता है, तो तीनों सेनाओं का ये प्रमुख होता है CDS और वर्तमान में जनरल अनिल चौहान है। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है। जी हाँ, थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में जो भारत के थल सेना अध्यक्ष जिसको बनाया गया था जनरल मनोज पांडे को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल से, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। थल सेना अध्यक्ष है जनरल मनोज पांडे। वायुसेना की अगर बात की जाए तो वायुसेना की भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है, विवेक राम चौधरी। जी हाँ, विवेक राम चौधरी है वो वायुसेना अध्यक्ष है। इसके अलावा नौसेना के कौन है, तो एडमिरल R हरि कुमार है, वो नौसेना के अध्यक्ष है और थल सेना के हो गए जनरल मनोज पांडे। नेक्स्ट है IB के महानिदेशक वर्तमान में भारत में कौन है। IB के जो महानिदेशक है वो है तपन कुमार डेका, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, तपन कुमार डेका है वो वर्तमान में IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में ही स्थित है और इसकी जो गठन है वो 1887 में किया गया था। इसके अलावा तपन कुमार डेका से पहले अरविंद कुमार थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो अगर बात करें तो SSB के महानिदेशक सुजायत लाल थाउसेन है। NSG के महानिदेशक है MA गणपति। IB के तपन कुमार डेका हो गए। रो के महानिदेशक रवि सिन्हा। NIA के महानिदेशक दिनकर गुप्ता है और CBI के महानिदेशक है प्रवीण सूद। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें विश्व बैंक के नए अध्यक्ष की। जी हाँ, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष जो वर्तमान में अजय बंगा को बनाया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष डेविड मलपास की जगह अजय बंगा है वो नए अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले जनरल अटलांटिक में उपाध्यक्ष के तौर पर कार्यरत थे और मास्टर कार्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में भी एक कार्य कर चुके हैं। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी
और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसमें 189 सदस्य देश है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जी हाँ, फिक्की जिसके जो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ जिसका पूरा नाम है और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है शुभ्रकांत पांडा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। फिक्की की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1927 में की गई थी महात्मा गांधी जी की सलाह पर। घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम ठक्कर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फिक्की का जो वर्तमान में मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, ओएनजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ओएनजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष है अरुण कुमार सिंह। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 7 दिसंबर 2022 को अरुण कुमार सिंह को तेल और प्राकृतिक गैस निगम, ओएनजीसी का पूरा नाम है तेल और प्राकृतिक गैस निगम, इसका अध्यक्ष इनको 3 साल के लिए नियुक्त किया गया था। इसके अलावा ओएनजीसी की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1993 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, आरबीआई के गवर्नर, ये ध्यान रखना, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर आप सभी को पता है शक्तिकांत दास है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो वर्तमान में मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और ये 1937 में इसका मुख्यालय स्थानांतरित किया गया था कोलकाता से मुंबई में। नेक्स्ट है नाबार्ड। जी हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, नाबार्ड से कई बार एग्जाम में आते हैं। तो नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो के.वी. शाह जी, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं के.वी. शाह जी, ये नाबार्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए थे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है नाबार्ड का वो मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है ट्राई। जी हाँ, ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ट्राई के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है पी.डी. वाघेला। पी.डी. है यहाँ पे, सॉरी, पी.डी. वाघेला है वो वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पी.डी. वाघेला गुजरात कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी है। इससे पहले ये फार्मास्यूटिकल विभाग के सचिव के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। तो ट्राई का पूरा नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण इसका पूरा नाम है। ट्राई का गठन 1997 में भारत सरकार के द्वारा किया गया था। अब अगर बात करें अमरेंदु प्रकाश की, तो ये सेल के अध्यक्ष है। श्रीकांत माधव जो वैद्य, ये आईओसी के अध्यक्ष है। नितिन गुप्ता ये सीबीडीटी के नए अध्यक्ष है। माधुरी पुरी बुच ये सेबी की वर्तमान में नए अध्यक्ष है। इसके अलावा एलआईसी के प्रबंध निदेशक है श्री आर दोराईस्वामी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान भारत में कौन क्या है इसके बारे में हम जाना। जल्द ही हम आपके लिए राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है, क्या मंत्री बनाए गए हैं और इसके अलावा महत्वपूर्ण नियुक्तियां किस प्रकार से की गई, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।